खबर एमपी से। एमपी में 6 साल से लंबे 27% ओबीसी आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में सर्वदलीय संकल्प पारित हुआ। इस संकल्प के मुताबिक सभी पार्टियों ने सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का संकल्प लिया है। सभी मिलकर ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण से कोई बचना नहीं चाहिए। सभी को इसका लाभ मिले और इसे लेकर सबने एक साथ आम राय बनाई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर माहौल गर्मा गया है। सरकार की तरफ से इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। 6 साल से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में एक संकल्प पारित किया गया है, जिसके मुताबिक सभी पार्टियों ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का संकल्प लिया है। सभी मिलकर ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ेंगे। और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। और सबने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, इस बात में सहमति जताई है। और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं जो चल रही हैं और उनकी सुनवाई 23 तारीख से शुरू होने वाली है, तो महाधिवक्ता सरकार की तरफ से और बाकी अन्य याचिकाओं की तरफ से जो वकील हैं, सब एक साथ एक राय होकर के अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। उधर कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के हित पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। सिर्फ श्रेय की लड़ाई है, होड़ की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि जब किसी विकास या समाज या किसी के अधिकार की बात होती है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, उसमें उस समाज उस वर्ग की बात होना चाहिए। ठीक है, हम स्वागत करते हैं। 27% आरक्षण तो कांग्रेस सरकार ने 2019 में लागू किया था 14 अगस्त को, और उसके बाद से लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने अड़चने पैदा की, वहां पे पिटीशन लगाया, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ आरक्षण ओबीसी के लोगों को नहीं मिल पा रहा था। दरअसल तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने एमपी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी। नई व्यवस्था के मुताबिक एमपी में आरक्षण का कोटा एसटी के लिए 20%, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। यानी कुल आरक्षण 73% हो गया। इस पर मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी के आरक्षण को फिर से 27% से घटाकर 14% कर दिया गया। यानी अभी एमपी में कुल आरक्षण 60% है। प्रदेश में 50% ओबीसी आबादी है। ऐसे में आबादी के लिहाज से ओबीसी आरक्षण को 27% करने की मांग लगातार उठ रही है। अब इसे लेकर 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत इसे लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।